फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। ये टॉपिक हमारे सुपर टैट, यूपी टैट, सी टैट और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वैसे मैंने संज्ञा के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उसके उदाहरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं तो इन्हें देखते हैं। पहले हम। संगीता बोली कि मैं अब घर जा रही हूँ। संगीता बोल रही है कि मैं अब घर जा रही हूँ। ममता ने मनोज से पूछा, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे। ममता ने मनोज से पूछा, मनोज को इसने तुम में कर दिया है, ठीक है। सच क्यों नहीं बोल रहे। जनता ने कहा, अब हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। जनता कह रही है, जनता को हम में चेंज कर दिया है। भोला मेरा मित्र है, वह तिलक नगर में रहता है। भोला को वह में। भोला मेरा मित्र है, वह तिलक नगर में रहता है। भोला को वह में कर दिया है चेंज। देव और करुणा आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे आज प्रदर्शनी देखने जाएंगे। देव और करुणा को वे में कर दिया है, ठीक है। सॉरी, ये वाला है वे में। अब देखते हैं हम आगे। संज्ञा, संगीता, मनोज, जनता, भोला, देव और करुणा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द मैं, तुम, हम, वह, वे। संज्ञा थी ये वाली हमारी, ये रही देखो संगीता। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गए वह मैं है। ममता के स्थान पर मनोज के स्थान पर तुम, जनता के स्थान पर हम, भोला के स्थान पर वह, देव और करुणा के स्थान पर वे, ठीक है। जैसे कि इसमें संगीता, मनोज, जनता, भोला और देव और करुणा को वे। अब सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सेंटेंस में क्या कहना चाह रही थी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ये संज्ञा है और इसके स्थान पर मैं हो गया, मनोज के स्थान पर तुम हो गया, जनता के स्थान पर हम हो गया, भोला के स्थान पर वह हो गया, देव और करुणा के स्थान पर वे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये हमने परिभाषा पढ़ ली। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के भेद बताइए, वे कितने होते हैं। तो पहला वो होता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि बिल्ली ने चूहे से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगी। दूसरा एग्जाम्पल है, चूहे ने शेर से प्रार्थना की, आप मुझे क्षमा कर दें। तीसरा है, वह कल कहाँ गया था। इसे और अच्छे से समझते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखो, उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि इसमें करा गया है मैं, वक्ता अपने लिए कर रहा है इसका प्रयोग, ठीक है। सेकंड है हमारा मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप 3 भेद पर टिक करके आओगे, ठीक है। कौन कौन से। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष
अन्य पुरुष। ठीक है, इन्हीं को हम पढ़ते हैं अब। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए मतलब बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप, तू आदि। अब देखते हैं इसमें, आप, तुम, आप, तू आदि। जैसे चूहे ने शेर से प्रार्थना की, आप। श्रोता सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है, जैसे कि इसमें। ठीक है, ये क्या था, मध्यम था ये वाला हमारा। देखते हैं तीसरा है हमारा अन्य पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, उसने, उन्होंने आदि। जैसे कि देखते हैं इसमें क्या है, वह कल गया था। ठीक है, ये हमारा थर्ड जो पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है, ये उसके लिए, ये दूसरे के लिए और ये पहले के लिए। मैं, आप, इसमें मैं, इसमें आप है और इसमें वह। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। उत्तम पुरुष की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं हम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं कल खाना खाऊंगी, मैं आज स्कूल पढ़ने गई, हम कल साथ खेलेंगे, मुझे नींद आ रही है। ये मैंने जो सारे बोले हैं ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे कि वक्ता, मैं बोलने वाली हूँ, मैं श्रोता के लिए प्रयोग कर रही हूँ, जैसे तुम, आप, तुम कल कहाँ जाओगे, आप सुनते क्यों नहीं, तू क्या कर रहा है। ठीक है, ये है इस मध्यम पुरुष का उदाहरण। अन्य पुरुष के जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे कि वह, उसने, उन्होंने आदि। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, बोलने से ही पता चल रहा है कि किसी निश्चित चीज़ का भाव मतलब निश्चित चीज़ का पता चले हमें, जैसे कि जिन सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, मुझे यह पसंद नहीं है। दूसरा उदाहरण है हमारा, जान बचानी है तो कुछ करो। तीसरा है, किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया। सॉरी, ये तो हमारा अनिश्चित है, निश्चितवाचक कर रहे थे ना हम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित चीज का पता चले, जैसे कि मुझे यह पसंद नहीं है, मेरा घर वह नहीं है, मतलब वह उसमें बिल्कुल निश्चित है, मतलब उसे बिल्कुल पता है कि वह मेरा घर नहीं है। ठीक है, तीसरा है, यह उनके मित्र नहीं है, इसमें भी बिल्कुल निश्चित पता है कि यह उनके मित्र नहीं है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी चीज को मतलब हम श्योर नहीं है कि यह अनिश्चयवाचक, ये मतलब बिल्कुल ठीक ही है, जैसे कि पहला उदाहरण, जैसे कि हम पढ़ते हैं, जिस सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई इधर आ रहा है, मतलब हमें क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा है, जान बचानी है तो कुछ करो। किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया, इसमें भी हम श्योर नहीं है कि किसने तोड़ा, किसी ने आ गया ना, कोई इधर आ रहा है, गमला तोड़ दिया। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जिससे संबंध का पता चले, वाक्य में जो सर्वनाम आपस में संबंध रखते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो बोएगा वही काटेगा। ठीक है, ये रहा, जैसी इन दोनों में संबंध पता चल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, आपने जिसे बुलाया वही आया है, आपने जिसे वही आया है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे कोई प्रश्न पूछते हैं हम, देखें, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन आया है, हमें पता नहीं है कौन आया, हम पूछ रहे हैं। ये मैच किसने तोड़ी है, तुमने आज क्या पढ़ा, इसमें हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए
स्वयं के अर्थ में करता है, मतलब अपने लिए कर रहा है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने स्वयं कार्य किया, मैंने इस स्थिति के लिए वह खुद जिम्मेदार है, वह अपना काम आप कर लेगा। दोनों में संबंध है, इसमें भी वह अपने लिए कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, इससे अगर नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, सर्वनाम की मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी और प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस करेंगे।